इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। वास्तव में दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने आप को जीतना बहुत मुश्किल है। इंसान भावों के अनुसार कहता है कि हम भावनाओं के अनुसार जीते हैं, लेकिन भावनाओं के अनुसार नहीं जीता है। आदमी जब भी कोई मौका पड़ता है तो स्वयं गुलाम हो जाता है, कहता है मालिक हैं, लेकिन इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जबकि साधु संतों की इंद्रियां गुलाम होती हैं। जीवन में अपने आप को गुलाम मत बनाना। यदि बनाना है तो इंद्रियों को गुलाम बनाना, और इंद्रियों पर भी अनुशासन मत रखना, क्योंकि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दुकानों में, गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि अमीरी होगी तो उनके पास सब कुछ होगा, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि अमीरों के पास गरीबों जैसा दिल होता है, गरीबों के पास भले ही अमीरी का दिल हो। क्योंकि दौलत से इंसान बड़ा नहीं होता है, अपने विचारों से बड़ा होता है। जिसका विचार भला होता है उसके पास दौलत कम हो, लेकिन वो शांति से जीता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें शांति, सुख और शांति चाहिए। सुख और शांति कैसे मिलेगी? हम रोज कहते हैं भोगे जो भोग पहले, उनका न हो वे सुमरण, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। इंसान दो तरह के मकान बनाता है। एक मकान बनाता है ईंट चूने का, जिसे छोड़कर चला जाता है, और वो मकान संसार के होते हैं। वो मकान के लिए बहुत मेहनत करता है। लेकिन दूसरा मकान त्यागी बनाता है, सम्यक दृष्टि बनाता है, धर्मात्मा बनाता है, जिस मकान में एक बार जाने के बाद वापिस नहीं आता है, जो स्थायी मकान होता है। हम रूपी का तो बहुत ध्यान रखते हैं, हम रूपी पदार्थों के लिए जीवन दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उस अरूपी को नहीं देखते हैं। जिस अरूपी के कारण एक बार उस अरूपी का दर्शन हो जाए, एक बार हमें अपनी आत्मा का दर्शन हो जाए, और आत्मा के दर्शन के लिए कोई सिद्धांत और शास्त्रों की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, शास्त्रों के बिना भी नहीं होता है। शास्त्रों पर धूल मत जमने देना। शास्त्रों पर धूल जम जाएगी तो तुम्हारे विवेक पर धूल जम जाएगी। शास्त्रों को मानना, शास्त्रों को पूजना, लेकिन शास्त्रों को सब कुछ नहीं समझ लेना। शास्त्रों के साथ साथ स्वयं को भी बदलना। यदि आप उसका उपयोग नहीं कर पाए तो शास्त्रों का क्या मतलब निकलेगा? जो हमारे भगवान की वाणी है, जो हमारे बीतराग गुरुओं की वाणी है, वो वाणी वास्तव में अनुभव में से आई थी। वो वाणी स्वयं की इतनी प्रसन्नता, शांति के वातावरण से निकली थी कि उन्हें देखकर, उनकी समता, उनकी क्षमता देखकर लाखों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। लेकिन आज हम सिर्फ शास्त्रों की पोटली लेकर बैठे हैं। आज हमारी हालत ऐसी हो गई
कि एक बच्चा गया धूप में और कहने लगा, माँ आपको सर्दी लगती है, मैं धूप लेकर आया हूँ पेटी में। उसकी माँ ने सोचा आज तक धूप तो लाई नहीं जा सकती, कैसे ले आया। हाँ, हो सकता है कि जब बेटा उठा हो, जब बेटा ने देखा हो तो धूप का अनुभव किया था, लेकिन जब घर पर लाया पेटी खोली तो धूप नहीं थी। इसी प्रकार से शास्त्र हमारे तीर्थंकरों के अनुभव हैं। शास्त्र हमारे लिए जीवन का परिचय है, हमें पहुंचाने के लिए एक मंजिल का ज्ञान कराते हैं, लेकिन वो मंजिल नहीं है। हमें स्वयं आत्म परिवर्तन लाना होगा। हमें इंद्रियों को गुलाम नहीं, हमें इंद्रियों पर लगाम रखना होगा। लोग जबरदस्ती इंद्रियों को बदल देते हैं, खींच तान कर तोड़ मरोड़ देते हैं। आप आंखों को बंद कर सकते हैं, लेकिन अंदर की आंखों को बंद कैसे करेंगे। आप मौन रख सकते हैं, लेकिन अंदर से मौन कब होगे। आपके हाथ जुड़ सकते हैं, लेकिन परमात्मा से तुम्हारे भाव कब जुड़ेंगे। और जब तक परमात्मा से भाव नहीं जुड़ते हैं, जब तक समर्पण नहीं आता, तब तक समझ लेना कि अभी भक्ति अधूरी है। क्योंकि जब तक समर्पण नहीं आता तब तक परिवार और संसार भी नहीं चलता, और जब तक समर्पण नहीं होता तब तो संसार के अलावा मोक्ष तो चल ही नहीं सकता है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अहंकार है कि मैं कुछ हूँ, हम काम चलाऊ नामों को अपना मान लेते हैं। जब हम पैदा हुए तो बेनाम पैदा हुए थे। जब हम पैदा हुए थे तो कोई परिवार नहीं था, हमारा यहाँ आकर परिवार बन गया। काम चलाने के लिए हमें नाम मिल गया और उसी को हम अपना समझने लगे। कभी विचार करना, ये नाम यहीं पर रह जाएगा, ये परिवार यहीं पर रह जाएगा, लेकिन एक परिवार वो भी है जो अपने गुणों का परिवार है, जो अपना परिवार जिससे आज तक मिलना नहीं हुआ कभी। एक बार मिल लेते तो दोबारा संकट नहीं उठाना पड़ते। हमने अपनी आकांक्षाओं के कारण, हमने अपनी वासनाओं के कारण जरूरत से ज्यादा सामग्री जोड़ ली है, और उसे जोड़ने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरे क्षण लगा देते हैं, अपनी अमन चैन खो देते हैं, रातों की नींद खो देते हैं, दिन का खाना खो देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसे पा नहीं पाते हैं। क्योंकि वो तो मिल जाती है कभी कभी महलों में और झोपड़ियों में जिंदगी जीती है, लेकिन महलों में सिसकियां लेती है और वो झोपड़ी में बेफिक्र सोती है। फर्क इतना होता है कि महल और झोपड़ियों में, कि झोपड़ियों में मानवता और महलों में मानव जीता है। महलों में मानव जीता है, लेकिन वहां भी सिसक सिसक कर रहता है। आपको मानवता लानी है। मानव तो इंसान, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान के आकार में आपने देखा होगा, आतंकवादी भी रहते हैं, डकैत भी रहते हैं, पुलिस वाले भी रहते हैं, लेकिन एक आकार वो भी है जो परमात्मा का आकार है। आज तक हमने उस आकार की चिंता नहीं की। हम लोग कहते हैं कि एक बार भगवान मिल जाए, लेकिन सच बताना, आपका भगवान आपकी लिस्ट में सबसे पीछे है। जब आप सारे कामों से निवृत्त हो जाते हैं, तब बुढ़ापे में कहते हैं धर्म कर लेंगे। क्योंकि कहा है कि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहां। वास्तव मौत की झकझोर आंधी, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, और दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटत निज हित करो। लेकिन हम अपने हित को कल पर टालते हैं। कोई भी अच्छा काम होता है, हम विचार तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसे भी निमित्त मिलते हैं हम तुरंत गलत भावनाओं में बह जाते हैं। हमारा जीवन नाली की तरफ तुरंत चला जाता है, और जबकि भावनाओं को सही जगह लगाओ। लोग कहते हैं शांति मिलती नहीं, मंदिर में आते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, जाप करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कहते हैं मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। आप लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। कभी कभी धर्मात्मा व्यक्ति भी लगता है हमें धर्मात्मा है, बाहर से धर्मात्मा हो जाता है, अंदर से खोखला बना रहता है। बाहर से प्रकाश के दिए जला लेता है, अंदर अंधकार ही बना रहता है। बाहर से परमात्मा को नमस्कार कर लेता है, लेकिन अंदर से अहंकार बना रहता है।
तो परमात्मा का नमस्कार भी होता चला जाता है। आज तक तुमने आंसू बहाए होंगे, राग में बहाए होंगे, द्वेष में बहाए होंगे, जिद में बहाए होंगे, किसी से झगड़ा हुआ होगा तब बहाए होंगे, क्रोध में ईर्ष्या में आंसू बहाए होंगे, लेकिन काश कभी तुम प्रेम में आंसू बहाते, करुणा में आंसू बहाते, तुम्हारे आंसू वही गंधोदक हो जाते, तुम्हारे आंसू तुम्हारे लिए वरदान हो जाते। क्योंकि चंदनवाला, सीता, मनोरमा, सोमा, जिसने भी प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में, समर्पण में कोई शर्त नहीं रखी। हम प्रेम करने के पहले शर्त रखते हैं, आज इसीलिए हमारा प्रेम खोखला हो गया है। लेकिन परमात्मा से कोई शर्त नहीं रखी कि मुझे ये देना, ये देना, ये चीज देना, मेरे बच्चे को ठीक कर देना। धनंजय ने नहीं कहा था, सिर्फ परमात्मा से कहा था कि तुम्हारे नाम के अलावा और क्या नाम ढूंढूं। तो आपको पता है बच्चे का जहर उतर जाता है। और उन्होंने कहा था कि जहर क्या बड़ी बात है, जब संसार का विष उतर जाता है, मोह का विष उतर जाता है, कामनाओं और वासनाओं का ज्वर उतर जाता है, तो एक जहर उतर जाए तो क्या बड़ी बात है। इतनी आस्था से आप कभी कह पाएंगे? आप रोज क्षुधा रोग विनाशनाय का अर्घ चढ़ाते हैं और उसमें भी परमात्मा को हिदायत देते हैं, ये अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पित हो, ध्यानत कीनो से विखेत भूमि समर्पित हो। भगवान चक्कर में मत रहना, मैं तुम्हें नहीं चढ़ा रहा हूं, मैं अपने हित के लिए चढ़ा रहा हूं। आपकी जब ऐसी भावना होती है तो आपने देखा होगा वो अर्घ आपका सूना रह जाता है, क्योंकि तुम पहले कहते हो मेरा हित करो। परमात्मा से हित की भावना मत करना, क्योंकि भावना तुम्हारी खोखली है। यदि एक कदम भी तुम परमात्मा के आचरण पर बनाओगे, आचरण वैसा बनाओगे, बढ़ जाओगे, थोड़ा भी आदर्श तुम्हारे अंदर एक ललक जगे कि सिर्फ बाहर के पदार्थ नहीं, परमार्थ भी पाना है। मैना सुंदरी ने ये नहीं कहा था कि मेरे पति को ठीक कर देना, उसने तो श्रद्धा और आस्था से यही सोचा था कि परमात्मा तुम्हारे गंधोदक से जन्म जरा के रोग मिट जाते हैं, तो इस देह के रोग मिट जाए तो क्या बड़ी बात है। और इतनी आस्था थी, इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी अंदर कि उसे एक पूरी आस्था और विश्वास के साथ उसके अंदर दृढ़ता थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है यहाँ परमात्मा का मंत्र उच्चारण वाली प्रतिमा हो और उसके स्पर्श से यदि जल मिल जाए तो परिणाम बदल जाते हैं। थोड़ा सा जीवन में बीमारी बदल जाए तो क्या हो जाएगा। और वही कामना, वही उसकी भावनाएं, भावना भवनाशनी, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। उसकी वही भावना उसके पति को कामदेव से सुंदर कर देती है। अंजना ने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी आराधना, उपासना, सामूहिक पूजन और ध्यान करती हूँ, तुमने मुझे कितने दुख दिए हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी ये कामना नहीं करता है कि मेरे एक दुख मिटा देना। ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। सम्यक दृष्टि परमात्मा से ये नहीं कहता मेरे एक एक दुख मिटा देना, वो तो कहता है दुखों की जो दृष्टि है, जो पर पदार्थों में हमें सुख नजर आ रहा है, वो नजरिया बदल देना। उसके बाद परमात्मा एक एक दुख को क्या मिटाओगे तुम, मेरी नजर समीचीन हो जाए, मेरी आस्था आपके प्रति हो जाए, तो मुझे कोई उपसर्ग भी, कोई तकलीफें भी उपसर्ग पता चलेंगी, उपसर्ग महसूस देंगी, और उपसर्ग महसूस देंगी तो आपको पता है परिसय जय का भाव आएगा। और जब परिसय जय करेंगे तो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, और कर्मों की निर्जरा हो जाएगी तो हल्का घड़ा, औंधा घड़ा नदियां पार करा देता है। हमारा घड़ा भी पापों से नहीं भरा होगा, हमारा घड़ा भी पापों की ओर नहीं झुकेगा, तो हमारा जीवन रूपी घड़ा भी हमें संसार से पार लगा देगा। और किसी से अपने दुख मत बताना, क्योंकि कुछ कहो तो कहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। अपने दुख किसी को मत कहना, क्योंकि दुनिया तुम्हारे दुख नहीं बांटेगी। भगवान से अपने दुख कह देना, और दुखों का मूल कारण देखना कि दुखों का मूल कारण कहाँ से आता है।
हमारी विपरीत मान्यताओं से, हमारी आकांक्षाओं से, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं इतनी होती हैं कि यदि प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ और वो कमा लो तब भी तृप्त नहीं होती। तृष्णा नागिन दिन दिन डंके, कह दिया तृष्णा नागिन तो दिन दिन पर डंक मारती है। तृष्णा जवान होती है और शरीर बूढ़ा हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल, डोंबिवली, महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250।